राजधानी रांची में बन रहे सीरम टोली फ्लाईओवर का विवाद सुलझता नजर आ रहा है। वहीं रांची जिला प्रशासन और फ्लाईओवर बना रही कंपनी ने 60 फीट रैंप को हटाने का निर्णय ले लिया है। बता दें कि सरहुल पर्व को लेकर सरना पूजा समिति रैंप को हटाने की मांग काफी लंबे समय से कर रही थी। अब यह काम कल से शुरू भी हो गया है। राज्य में 1 अप्रैल को सरहुल त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। हालांकि सीरम टोली स्थित सरना पूजा स्थल को लेकर जो विवाद था, सीरम टोली फ्लाईओवर के रैंप को लेकर, और कहीं न कहीं अब सुलझता दिखाई दे रहा है। प्रशासन की ओर से और एल&टी कंपनी की ओर से पहल के बाद रैंप का हिस्सा जो 60 फीट है उसे हटाया जाएगा। और उसके बाद जो सरहुल के त्यौहार को लेकर लगातार आदिवासी संगठन कह रहे थे कि भीड़ अधिक आती है और रैंप की वजह से दिक्कत होगी, परेशानी होगी, तो वो अब सॉर्ट आउट कर लिया गया है, यानी हल कर लिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि सरना पूजा स्थल है और यहाँ पर भी काम चल रहा है। कलाकृति दीवारों पर उकेरी जा रही है और जो आदिवासी झलक है इसमें दिखाने की कोशिश की जा रही है सरना पूजा स्थल पर। हालांकि सरहुल त्यौहार आदिवासियों का बड़ा त्यौहार होता है और राजधानी रांची का जो पूजा स्थल है, यहाँ पर सरहुल के जितने भी जुलूस राजधानी रांची में निकलते हैं इस स्थल पे आते हैं। हालांकि रैंप को लेकर जो विवाद चल रहा था उसे हल कर लिया गया है। माना जा रहा है कि सरहुल का त्यौहार जिस तरीके से धूमधाम से राज्य में मनाया जा रहा था, बंदी की गई इस रैंप को लेकर। उसके साथ ही साथ एक मार्च भी निकाला गया, जुलूस मार्च निकाला गया, मंत्रियों का शव यात्रा निकाली गई। उसके अलावा मानव श्रृंखला बनाई गई विधानसभा तक। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि लगातार आदिवासी संगठनों की ओर से तरह तरह के प्रयास किए गए इस रैंप के विरोध में, और अब रैंप का जो मसला था वो हल होता दिखाई दे रहा है। और अब जो सरहुल का त्यौहार है, आदिवासी संगठन हो, आदिवासी समाज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार होता है और इस त्यौहार को अब आदिवासी जो समाज है वो धूमधाम से मनाएगा। और 1 तारीख को पूरे राजधानी रांची का जो सरहुल जुलूस होगा इसी पूजा स्थल पर आकर समाप्त होता है। अपने सहयोगी दीपक के साथ राहुल कुमार, कशिश न्यूज़, रांची। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़े हुए। राहुल, सीरम टोली फ्लाईओवर का जो मामला था, जो तूल पकड़ता जा रहा था और आदिवासी संगठन उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते जा रहे थे और सरकार और उनके बीच आमना सामना का मामला हो रहा था, अब वो मसला सुलझता नजर आ रहा है और 60 फीट रैंप हटाने का ऑर्डर दे दिया गया और शायद काम भी शुरू हो गया। क्या कहेंगे आप? देखिए काशिफ, इस तरीके से सरहुल त्यौहार और जो सरना पूजा स्थल था उसको लेकर लगातार जो उससे जुड़े संगठन के लोग थे एक लंबी लड़ाई लड़े और रैंप को हटाने की मांग कर रहे थे। हालांकि सीरम टोली फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर कई बातें सामने आ रही थी कि अगर सरहुल त्यौहार से पहले रैंप नहीं हटाया जाता है तो आदिवासी संगठन खुद उसे हटाया जाएगा। हालांकि आदिवासियों की ओर से वहां पर सरना झंडा भी गाड़ दिया गया था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उस झंडे को हटाने का काम किया। और एक तरह से कह सकते हैं कि जो आदिवासी संगठन थे और पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन जो था एक समन्वय स्थापित कर इस पूरे मसले का हल निकालने की कोशिश की और अंततः हल निकला और 60 फीट रैंप का हिस्सा जो है हटाने का काम अब जारी हो गया है। अब उस पर सहमति बन गई है आदिवासी संगठनों को, अब इससे अब कोई दिक्कत नहीं है। अब तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से एक लंबी लड़ाई आदिवासी संगठनों ने लड़ी और उस लड़ाई की जीत होती दिखाई दे रही है, लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन चला, रांची को बंद करना पड़ा, उस रैंप के विरोध में एक बड़ी संघर्ष की लड़ाई आदिवासी संगठनों ने लड़ी है। अंततः जाकर जिला प्रशासन ने इस पर एक बड़ा निर्णय, कड़ा निर्णय लेते हुए रैंप का 60 फीट हिस्सा हटाया। तो कह सकते हैं कि सरहुल त्यौहार को लेकर जो हर्षोल्लास रहता है आदिवासी संगठन में, और कल जिस तरीके से सदन में सरहुल त्यौहार को लेकर मंत्री हों या सीएम की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन, वो लोग भी सरहुल परिधान यानी आदिवासी जो परिधान होते हैं उसमें कहीं ना कहीं सदन में दिखाई देने का काम किया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सरहुल त्यौहार की ये शुरुआत हो चुकी है। 1 अप्रैल को धूमधाम से पूरे झारखंड में सरहुल त्यौहार मनाया जाएगा। हालांकि
जो झांकियां निकाली जाती हैं अलग अलग अखाड़ों की ओर से, वो झांकियां भी रांची राजधानी में देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो सरना पूजा स्थल सिरमटोली है वहीं पर पूरी झांकियां, पूरा जुलूस जाता है। तो इसको लेकर आदिवासी संगठनों का कहना था कि लाखों की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं, ऐसे में रैंप रहने पर काफ़ी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से रैंप को हटाया जाए। हालांकि प्रशासन ने उनकी बातों को समझा और रैंप हटाने का काम शुरू करा दिया। जी, तो फिलहाल रैंप हटाने का काम शुरू हो गया है। लेकिन राहुल, जिस तरह से ये मसला चल रहा था और जिस तरह से आदिवासी संगठन का जो एक कह सकते हैं एग्रेसिव मूड सामने आ रहा था, तो कहीं ना कहीं उससे एक अब शांति की कह सकते हैं कि शांति की तस्वीर सामने उभर कर आएगी। और सरकार और जो यानी कि पूरी तरह से काम को भी बंद नहीं किया गया और आदिवासियों की मांग को भी मान लिया गया, तो कहा जा सकता है कि अच्छा फैसला है। क्या कहेंगे आप? देखिए काशिफ, इसको कह सकते हैं समन्वय स्थापित करना, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आदिवासी संगठन ये मांग कर रहे थे कि मुख्यमंत्री को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, और जिस तरीके से प्रशासन से आमने सामने की लड़ाई जो है आदिवासी संगठन लड़ रहे थे, तो उनकी लड़ाई जो है रंग लाई है। और कह सकते हैं, जैसा आपने कहा कि दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आदिवासी संगठनों से भी समझौता हुआ और काम भी नहीं रुका है। तो ये कह सकते हैं कि एक तरह से इन दोनों लोगों में समझदारी का काम दिखाया है। प्रशासन ने भी कोई कड़ा रुख अख्तियार नहीं करते हुए बीच का रास्ता निकालने का काम किया, कंपनी ने भी बीच का रास्ता निकालने का काम किया, और आदिवासी संगठन भी बीच के रास्ते पर अपनी मंजूरी और सहमति जताते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि चारों तरफ से जो है सारी चीज़ों को देखते हुए निर्णय लिया गया सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से। और अब इस निर्णय के बाद आदिवासी संगठनों में जो उबाल था वो उबाल शांत होता दिखाई दे रहा है। और पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि सीरम टोली फ्लाईओवर के रैंप का जो मामला था, सरना पूजा स्थल की समिति की ओर से जो विरोध किया जा रहा था, वो पूरी तरीके से हल हो चुका है। अब सरना पूजा स्थल पर जो जुलूस पहुंचने वाले हैं उसकी तैयारी में जो है आदिवासी संगठन। जी, तो हम देख सकते हैं कि आदिवासी संगठनों और सरकार के बीच सरहुल के लेकर के और जो कह सकते हैं फ्लाईओवर को लेकर के जिस तरह का मामला चल रहा था, वो कहीं ना कहीं उस पर विराम लग गया और चीजें ठीक से सुलझ गई हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।